मैं नहीं हूँ इससे पहले ये समझना पड़ता है मैं खास नहीं हूँ। खास नहीं हूँ माने जब कामना उठती है तो ये भावना आती है तुरंत कि कुछ हो रहा है विशेषकर मेरे ही साथ। तुम जियो तुम मरो, कार्बन नाइट्रोजन कहीं जाने वाले नहीं है, तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो बताओ क्या खास हो गया। प्रकृति आपको बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट विनष्ट करके बैठाए रहे तो भी दो कामनाएं होती हैं जो नहीं जाती। एक तो ये कि अपना शरीर चलता रहे, और दूसरा ये कि एक बात बस बार बार बोली जाती है, कदम जिधर को बढ़ाना, जैसे बढ़ाना, ध्यान रख। स्वयं को जानने का मतलब होता है ये देख पाना कि हमारी क्रियाएं, कामनाएं, चेष्टाएं सब प्रकृति के नियमों से बंधी हुई हैं। वह नियम चल रहा है, कोई व्यक्ति नहीं चल रहा। वहाँ एक सार्वजनीन प्रक्रिया है, कोई व्यक्तिगत विशेषता नहीं। बस यही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान में आपकी विशिष्टता का और भिन्नता का भाव हटता है। मैंने ऐसा सोचा, मैंने ऐसा चाहा, मुझे ऐसे सुख मिला, मुझे वैसे दुख मिला, नहीं कुछ आपको खास नहीं मिला, कुछ आपको अलग नहीं मिला। मैं नहीं हूँ इससे पहले ये समझना पड़ता है मैं खास नहीं हूँ। शुरुआत तो इसी से होती है कि मैं बहुत खास हूँ, विशेष, विशिष्ट। मैं खास नहीं हूँ। खास नहीं हूँ माने मेरा अपना कोई निजी अस्तित्व है नहीं। मेरा अपना कोई निजी जन्म बिंदु भी नहीं है, न मेरी कोई निजी मृत्यु होने वाली है। शरीर के तौर पर तो मैं सदा से यहाँ था और यहीं रहूंगा, और सत्य तो वैसे भी आता जाता है नहीं कहीं। तो प्रक्रियाएं चल रही हैं, उनमें मेरा मुझे प्रतीत होना भ्रम है बस। जैसे एक बार हमने उदाहरण लिया था कि ढलान पर गाड़ी है और गाड़ी ढुलकती जा रही है, तो ऐसा लगेगा कि जैसे गाड़ी में कोई बैठा हुआ है। क्रिया को देखकर कर्म का भ्रम हो जाता है, और कर्म को देखकर कर्ता का भ्रम हो जाता है, और कर्ता को देखकर अहम का भ्रम हो जाता है। जितने भी लोग इसीलिए व्यक्तिगत अहंता के पक्षधर होते हैं वो तर्क ही यही देते हैं, अगर मैं नहीं हूं तो ये सब कौन कर रहा है। तो उन्होंने शुरुआत कहां से करी, कल क्रिया तो हो रही है ना। उन्होंने क्रिया को क्या समझा, कर्म है, और अगर कर्म है तो उसके पीछे कोई कर्ता होगा, वो कर्ता ही मैं हूं। तो क्रिया उनके तर्क में प्रमाण बन जाती है
एक निजी सत्ता का, व्यक्तिगत अहंता का। कुछ हो रहा है तो कोई करने वाला भी तो होगा ना। नहीं, जो हो रहा है वो नियमबद्ध है, वो प्रक्रियाबद्ध है, वो एक बहुत विशाल तंत्र है जो अपने ही चलाए चलता है, जैसे कोई नहीं चला रहा। उस विशाल तंत्र के भीतर छोटे छोटे स्वाधीन टापू नहीं होते। उसके भीतर कोई भी संप्रभु, स्वायत्त, सॉवरन, इंडिपेंडेंट नहीं होता। भारत एक संप्रभु देश है, तो उसमें कोई गांव मिलेगा जिसका अपना झंडा हो और जहां जाने के लिए वीजा लगता हो। तो भारत को मानिए प्रकृति का पूरा विस्तार, और उसमें एक गांव, उस गांव का एक घर, उस घर का एक कमरा, ये हमारी निजता है। हम भूल ही जाते हैं कि हम जो कुछ भी हैं, हम उस विशाल तंत्र के भीतर भीतर हैं। अपनी दृष्टि में हम संप्रभु हो जाते हैं, आजाद। मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। दिल्ली से एक आज्ञा चलेगी तो वो तुम्हारे गांव पर भी लागू होगी, तुमने थोड़ी कुछ कर दिया है। तुम्हारे गांव ने नहीं निर्णय लिया, तुम्हारे घर ने नहीं निर्णय लिया, तुम्हारे कमरे ने नहीं निर्णय लिया। निर्णय दिल्ली से चला था, तुम्हारे गांव पे भी लागू हो रहा है। तुम्हारा गांव दिल्ली से 2000 मील दूर हो सकता है। समझ में आ रही बात? नियमों का खेल है, तुम थोड़ी चला रहे हो। नोटबंदी हुई तो तुम ये थोड़ी कहोगे कि मैं आज जा रहा हूं, जरा ये जो बड़े नोट हैं मुझे पसंद नहीं है, मैं इन्हें छोड़ने आ रहा हूं। तुम थोड़ी छोड़ने आ रहे हो, नियम है, छोड़ना पड़ेगा। तुम भी छोड़ोगे और दूसरे भी छोड़ेंगे। पर हर कोई जो छोड़ रहा होता है उसको लगता है कुछ निजी हो गया है, कुछ खास, कुछ विशिष्ट, कुछ व्यक्तिगत हो गया है जो उसी के साथ हो रहा है। जन्म हुआ है, कुछ खास हुआ है, मेरे ही साथ हो रहा है। मृत्यु मेरे ही साथ हो रही है, सुख दुख मेरे ही साथ हो रहे हैं, प्रेम मेरे ही साथ हो रहा है। पलक बस मैं ही झपकाता हूं, खाना बस मैं ही खाता हूं, दिल बस मेरा ही धड़कता है। तो मैं खास हूं, इस भाव पर मैं हूं अवलंबित रहता है। जिसको दिखने लगता है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल सार्वजनिक है, उसके पास फिर कोई कारण बचता ही नहीं कि वो कैसे बोले कि वो है। जब जो कुछ मेरे साथ हो रहा है पड़ोसी के साथ भी हो रहा है, तो मैं और पड़ोसी भिन्न नहीं, मैं फिर किसी से भी भिन्न नहीं, तो फिर मैं हूं कहां? जब मैं किसी से भी भिन्न नहीं तो मैं हूं कहां? मेरे होने के लिए मुझ में कुछ अलग, भिन्न, खास, विशेष होना चाहिए ना। और यही जो हमारी विशिष्टता की भावना होती है, हमारी कामनाओं पर भी लागू होती है। मेरी कामना, मेरी कामना, मेरी कामना। तुम्हारी नहीं कामना है, वो प्रकृति की रासायनिक प्रक्रियाएं हैं। एक तंत्र है जिसमें ऐसा होता ही होता है। बड़ी मशीनें देखी हैं जिनमें गियर्स होते हैं, कई बार सैकड़ों गियर होते हैं। गियर क्या गियर? गाड़ी वाला गियर नहीं, जो पहिए होते हैं। हम्म, उनमें दांत होते हैं, पहियों में टीथ, गियर्स। एक बड़ा है, उससे छोटा लगा हुआ, और गियर भी बहुत प्रकार के होते हैं, एक ही तरह का नहीं होता। और एक वहां पे अगर गियर घूम गया तो हो सकता है इतनी विशाल मशीन हो, 4 मील लंबी मशीन है, तो वो वहां घुमा है तो गियर कहाँ घूम जाएगा? 4 मील दूर घूम जाएगा, और बीच के भी सारे पहिए घूम जाएंगे। किसी पहिए की कोई निजी हस्ती है क्या? किसी की अपनी कोई निजी हस्ती है? पर हर पहिए को लगता है मैं हूं। उसको नहीं पता कि तेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो सैकड़ों ताकतों द्वारा मिलकर तुझसे करवाया जा रहा है, तेरा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। तो आज दो बातें हैं जो श्री कृष्ण हमसे कह रहे हैं। एक, कि कुछ
योगी होते हैं जिनके यज्ञ में होता है कि वो निराहार चले जाते हैं, और दूसरा ये कि वो प्राणों में आहुति देते हैं। दोनों में ही साझी बात यही है कि विशिष्टता से उन्हें मुक्त होना है। पंच प्राण की हमने बात करी थी पिछले सत्र में। कहते हैं ये सब अलग अलग नहीं है, एक ही है। किस तरह से एक है? जब बिल्कुल उनको सूक्ष्म रूप से देखो तो पता चलता है कुछ भी नहीं है उनमें, क्या खास है क्या नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी अलग नहीं। हाँ, जब स्वार्थ होता है तो फिर भेद दिखाई देने लग जाते हैं। जब स्वार्थ होता है तो कोल, ग्रेफाइट और डायमंड, जो कि तीनों बिल्कुल एक हैं, कार्बन मॉलिक्यूल है, तीनों बिल्कुल अलग अलग दिखने लगते हैं। जब स्वार्थ होगा तो हीरे वाले को आप कहें तो कोयला ले ले, वो मानेगा ही नहीं। आप उसको कितना भी समझाइए कि कार्बन मॉलिक्यूल है डायमंड में भी और कोल में भी, वो नहीं मानेगा, एकदम नहीं मानेगा। क्योंकि जब काम भरा हो आंख में सच नजर नहीं आता है। वो कह रहा अगर मैंने मान लिया कि कोयला और हीरा एक ही है तो मुझे अपना हीरा छोड़ना पड़ेगा, और फिर पैसे का क्या होगा? समझ में आ रही बात? आप अपनी टेस्टिंग कराते हो, कभी फुल बॉडी चेकअप कराते हो, आपके लिए जो शरीर के तमाम तत्व हैं, रसायन हैं, वो सब बहुत अलग अलग होते हैं। पर वो आता है, वो आपके शरीर के द्रव्य लेता है, अलग अलग बोतलों में रखता है और बस लिख, जैसे सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, सैंपल 4। अब एक में खून हो सकता है, एक में थूक हो सकता है, एक में मल हो सकता है, एक में मूत्र हो सकता है, और ले जाते हैं। उसके बिना जांच नहीं हो सकती। तो आपको डिबिया देगा, कहेगा इसमें थोड़ा अपना यूरिन सैंपल दीजिए, इंजेक्शन लगाएगा, खून निकालेगा। अब आपकी देखे तो बहुत अलग अलग बात है। आप कहेंगे खून और मूत्र एक ही थोड़ी होता है, पर वो क्या लिख देता है सब में? बस सैंपल, खत्म बात, सैंपल। और जब फिर रिपोर्ट आती है पैथोलॉजी में, सेवा पर आपके पास मान लीजिए प्रिंटेड आ गई, बहुत पन्ने की होती है, तो उसमें आपका ब्लड एनालिसिस होता है, हीमोग्राम और ये सब होगा, और यूरिन का भी होता है। तो यूरिन वाले पन्ने से बदबू आ रही होती है क्या? तो सैंपल है, उसके लिए सब मॉलिक्यूल थे। आप जिसको छिच्छी बोलोगे तो मल है, टट्टी, उसके लिए वो मॉलिक्यूल है। आपके लिए मल, उसके लिए मॉलिक्यूल। कहेगा एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। खून हो कि ये हो, दोनों हमारे लिए क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें मॉलिक्यूल माने एक नहीं है, बहुत सारे होते हैं उसमें। वो सबको अपना अलग अलग करके जांच लेते हैं कि क्या कंसंट्रेशन है। मैं खास हूँ? खास कुछ नहीं हूँ। मॉलिक्यूलर गेम चल रहा है सारा। एकदम गहरे घुस जाओ तो जो मॉलिक्यूल भी अलग अलग दिखते हैं, उनमें और अंदर चले जाओ तो और भी कुछ अलग अलग नहीं है। कार्बन और नाइट्रोजन भी बस मॉलिक्यूलर लेवल पर अलग अलग थे, अंदर घुस गए तो वही प्रोटॉन, वही न्यूट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन बैठा है। अब तो एकदम ही नहीं अंतर समझ में आएगा। क्या अंतर है, क्या खास है? तुम जियो तुम मरो, कार्बन नाइट्रोजन कहीं जाने वाले नहीं है, वो तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो बताओ क्या खास हो गया? समझ में आ रही बात? ये जो विशिष्टता का भाव है, ये हर तरह की मूर्खता को जन्म देता है। इसी से सारे भेद पैदा होते हैं। कहते हैं द ईगो इज डिवाइसिव। अहम विभाजनकारी होता है, वो इसीलिए होता है, उसे सब काटना पड़ता है। जहां कोई भेद नहीं है वो वहां भी भेद पैदा कर देता है। खून और खून में भेद पैदा कर देगा। ये ब्राह्मण का खून है, बनिए का खून है, हिंदू का खून है, मुसलमान का खून है, आदमी का खून है, औरत का खून है, सब खून अलग अलग है नहीं अंतर वहां कुछ, पर उसके हिसाब से अंतर है।
ये मेरी जान है, ये उसकी जान है, इन दोनों की जान अलग अलग है, जबकि जान में अंतर कुछ नहीं है। जीरो और जीरो में कोई अंतर होता है? वैसे जान और जान में कोई अंतर नहीं होता। इधर भी कुछ नहीं है जिसको तुम बोलते हो मैं, मेरी विशेष जिंदगी, उधर भी कुछ नहीं है, दोनों बराबर हो गए। तो प्यारी बात। कामनाएं हमारी हमारे इस भ्रम को और बढ़ाती हैं कि हम विशेष हैं। जब कामना उठती है तो ये भावना आती है तुरंत कि कुछ हो रहा है विशेषकर मेरे ही साथ, मात्र मेरे ही साथ। पहला नशा, पहला खुमार, और नया प्यार है, नया इंतजार। न पहला है न नया है। लेकिन कामना जब उठती है तो पहला काम यह करती है कि बताती है कुछ नया ताजा हो रहा है। क्या नया ताजा हो रहा है? शौचालय में चले जाओ, वहां तिलचट्टा और तिलचिट्टी भी यही कर रहे हैं। बिस्तर पे लेट जाओ, ऊपर देखो, वहां छिपकला और छिपकली भी यही कर रहे हैं। नया क्या हो रहा है? क्या नया हो रहा है? पर देख रहे हो क्या? पहला नशा, पहला खुमार, ये पहली बार हो रहा है। इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है? ये पहली बार हो रहा है या ये प्रतिपल होता रहता है? इस फल भी हो रहा होगा। कितने ही जोड़े इस वक्त आलिंगनबद्ध पड़े होंगे, और कितनी लाशें उठ रही होंगी अभी, कितने ही लोग हर क्षण मर रहे होंगे। पहली बार क्या हो रहा है? कितने ही बच्चों का जन्म हो रहा होगा। पहली बार क्या हो रहा है? नहीं, मेरे साथ तो पहली बार हो रहा है ना। हाँ, बस वहीं पे सब फंसता है। तो इसलिए योगी अपनी कामना को महत्व तो नहीं दे रहा है। वो क्या कह रहा है? कह रहा है अभी शरीर को चलाने को एक बड़ी कामना होती है कि खाओ खाओ। कह रहा है इसको रोकूंगा। इसको रोकना अहम की मुक्ति की ओर सहायता देने वाली साधना है। कृष्ण कह रहे हैं कि नियत आहारा। नियत आहार बहुत सुंदर शब्द है। इसका मतलब ये नहीं होता कि बांध के खाऊंगा। जैसे कहते हैं ना नियत कर्म करो, वही नियत यहां पे आ गया। नियत आहार। कौन सा आहार? आहार भी मैं वही लूंगा और उतना ही लूंगा जो मुक्ति की दिशा ले जाता हो। गाड़ी में ईंधन वही डलवाऊंगा और उतना ही डलवाऊंगा जितना गाड़ी को सही दिशा ले जाने के लिए उपयोगी हो। फूड इज फ्यूल नॉट एंटरटेनमेंट। आप लोग लिखते हो ना, फूड इज नियत आहारा। आहार उतना ही, न कम न ज्यादा। पेट बांधने की बात नहीं हो रही। नहीं कहा जा रहा कि सुखा लो कंकाल हो जाओ। खाओ। नियति क्या है हमारी? नियति, डेस्टिनी, मुक्ति। तो आहार वो जो नियति की ओर ले जाए। नियत आहार। वो आहार नहीं जो कामना मांग रही है। कामना के पीछे चलना माने वही मैं खास हूं, इस भाव को प्रश्रय देना। जितना करोगे मैं खास हूं, उतना मुक्त होना मुश्किल होता जाएगा। इसी बात से तो मुक्त होना होता है कि मुझ में कुछ विशिष्टता है, मैं अलग हूं। तुम अलग हो ही नहीं, तुम सागर की एक लहर हो। तुम में क्या अलग है? अभी मर जाओगे, तुमसे पहले इतने सारे मर गए, तुम भी कल मर जाओगे। मरने से भी कुछ नहीं हो जाएगा। राख धुआं यही सब तो हो जाओगे। ब्रह्मांड से बाहर निकल जाएगा शरीर मरमुरा के। सब कुछ यहीं रह जाता है। जो यहाँ रह जाता है वो फिर खड़ा हो जाएगा। अभी यहाँ कुर्सी पे बैठे हो, एक दिन बबूल के झाड़ थे, उसके पहले चिंपैंजी थे, उसके पहले गन्ना थे,
उसके पहले डायनासोर थे, सब कुछ तो थे। सोचो 60 किलो 80 किलो का शरीर, या चलो 50 से 100 किलो, यही है। ये बहुत सारा होता है। सोचो इसमें कितने अणु परमाणु होंगे। एवोगैड्रो नंबर सुनाया था ना, तो उस स्केल पर इसमें अणु परमाणु हैं। तो सोचो उतने हैं तो कहां कहां से आ रहे होंगे, एक एक कहां कहां से आया है। अगर सीधे सीधे सिर्फ गणित भी लगाओ तो मालूम है क्या पता चलता है? इस पृथ्वी पर आज तक जितने भी जीव हुए हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके 2-4 परमाणु आपके शरीर में अभी मौजूद नहीं है, क्योंकि परमाणुओं की संख्या इतनी ज्यादा है। आप बस उच्छ्वास, आप एक्सेल जब करते हो, सांस छोड़ते हो, तो उसमें भी इतना कुछ निकलता है कि आपने यहां छोड़ा ना, अब वो पूरी मानवता का हो गया, वो सब तक पहुंचेगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा यूनिट्स हैं, इकाइयां हैं, तो सब तक पहुंचेगा। तो आप मर के कहां जा सकते हो? आप बस दूसरों का शरीर बन जाते हो मर के। और शरीर काम जो यहां करा रहा है वही काम वहां कराएगा वो। यहां भी उस शरीर ने क्या करवाया था? पहला नशा पहला खुमार। और ये पहला नशा पहला खुमार करते करते मर गए, तो शरीर उठ के जाएगा, अब किसी और का शरीर बन जाएगा, और वहां भी क्या करवाएगा? पहला नशा पहला खुमार। सबको बुद्धू बना दिया। आप खुद पहला नशा पहला खुमार कम से कम 10,000 बार कर चुके हो। कर चुके हो नहीं कर चुके हो? बताओ फिर। मैं खास नहीं, मैं कुछ नहीं, धारा बह रही है एक। मजेदार बात आ रही है समझ में? ऊंचे से ऊंचे लोग हुए इतिहास में, उन सबके अंश आप में मौजूद हैं। राम भी आप में मौजूद है, रावण भी मौजूद है। और ये मैं प्रतीकात्मक तौर पे नहीं बोल रहा हूं, सचमुच उनके शरीर के अंश हम सबके शरीरों में मौजूद है। इसलिए भी नहीं कि हम उनके वंशधर हैं। जितने भी लोग इतिहास में हुए हैं उनके अंश आज विश्व में अफ्रीका वालों में भी मौजूद है। रावण का हिस्सा अफ्रीका वालों में भी है। भाई 10 के आगे 23 शून्य जोड़ दो, बहुत हो जाता है। उसके टुकड़े करो 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 तो सब में बांट दो तो भी सबको बहुत टुकड़े मिल जाते हैं। सब में सब कुछ घुसा हुआ है। आपको इतिहास में जो लोग पसंद नहीं है, बहुत सारे ऐतिहासिक चरित्रों को गाली देने का आजकल ज्यादा रिवाज हो गया है। आपको जो लोग इतिहास से पसंद नहीं है वो भी आप ही के शरीर में बैठे हैं। ऐसा है? हाँ बिल्कुल। देखो तुम्हारी नाक कैसी है, बिल्कुल वैसी है जिसको तुम बोल रहे हो उसकी नाक काट लूंगा। और ये सब कुछ जो यहाँ बैठा हुआ है वो आपके मरने से कहीं चला नहीं जाएगा। वो क्या करेगा? वो कोई और शरीर बन जाएगा। एक शरीर नहीं बनेगा, इसका कुछ हिस्सा एक के में घुस जाएगा, कुछ हिस्सा दूसरे के में घुस जाएगा, कुछ हिस्सा तीसरे के में घुस जाएगा। ऐसे 10 20 40 हजार लाख करोड़ हिस्से कर करके सबके घुस जाएगा। और वहां जाके फिर क्या करेगा? नया प्यार है, नया इंतजार। तुम भूतिया कार्यक्रम चल रहा है, पता नहीं कौन है, सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है। समझ में आ रही है बात? कामना नहीं होती ना, मेरी कामना होती है। तो प्रत्येक कामना अहंता को और बल देती है, सघन कर देती है। कामना को सिर्फ कामना जान लिया तो कामना मुक्त हो जाते हो। कामना को हम कभी नहीं कहते कि कामना भर है। कामना को कामना मात्र कह दो तो उसका दंश हट जाएगा। मेरी कामना है, तो कामना की पूर्ति में आप जितना बल डालते हो वो बल आपने कामना में क्या डाला है? अहंता में डाल दिया है। तो इसलिए आहार कामना अनुसार नहीं होगा, नियति अनुसार होगा। अध्यात्म है।
धार्मिक नैतिकता नहीं है यहाँ। ये नहीं बताया जाएगा कि इतना ही खाया करो, इतने बजे खाया करो, या कुछ नहीं। अपनी नियत पहचानो और उसके लिए जो आवश्यक हो, जितना आवश्यक हो, जब आवश्यक हो खाओ। न कम न ज्यादा, न दाएं न बाएं। कोई नियम नहीं बताया जाता। अध्यात्म में आपको ये सब इतना पढ़ लिया आपने, गीता पढ़ ली आपने, उपनिषद पढ़ लिए, अष्टावक्र गीता पढ़ ली आपने, बौद्ध दर्शन पढ़ लिया, सब आप पढ़े जा रहे हो, लाओ त्जू के साथ हो लिए। उससे पहले आप में से कुछ लोग रहे होंगे जब इतने ग्रंथों पर हमने व्याख्या करी है साथ बैठकर, कहीं कोई नियम मिला? एक भी नियम मिला? आचरण संबंधित कोई नियम मिला क्या? इतने बजे उठो, ये खाओ, ये नहीं खाओ, यहाँ जाओ, यहाँ नहीं जाओ, कपड़ा ऐसा पहनो, फलाने से ऐसी बात करो, फलाने से बात नहीं करो, कुछ भी मिला क्या? सब छोड़ दिया था। कहते खुद देख लो ना। एक बात बस बार बार बोली जाती है, कदम जिधर को बढ़ाना, जैसे बढ़ाना, ध्यान रखना नियति की ओर हो। नियति सर्वोपरि है, उसके बाद बाकी सब तुम देख लो। आपके पास भी जो ये है प्रति, इसमें लिखा हुआ है परिमित सेवन, भोजन सेवी होके। परिमित नहीं, परिमित का तो मतलब होता है सीमित। जिसका परिमाण तयशुदा हो उसे परिमित बोलते हैं। सीमित, परिमित नहीं, नियत। कृष्ण तो नियत कह रहे हैं, हम उसको परिमित क्यों करना चाहते हैं? नियत, नियत भोजन सेवी होकर। आगे, प्राणों को प्राणों में हवन कर देते हैं। प्राणों को प्राणों में। अच्छा, जो बात भोजन के लिए लागू हुई है वो ऐसा नहीं कि भोजन में कुछ विशेष होता है तो भोजन के लिए है, वो बात सभी कामनाओं के लिए है। कामना कौन सी, कामना किस दिशा की, नियति की ओर ले जाए सो कामना भली है। कामना कौन सी भली है? नियति की ओर ले जाए। बाकी किसी ने कोई निर्देश नहीं दिया है, पूरी छूट है। अरे जब एक ही चीज है चाहने लायक, तो क्या बताएं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसकी कामना करो किसकी नहीं कामना करो? बता तो दिया कि एक ही चीज कामना करने लायक है, क्या? आत्मा, सत्य, मुक्ति, वही है चाहने लायक। हाँ, तो उसकी दिशा जो चीज ले जाए वो मांग लो, यही पाप, यही पुण्य है। और उसकी दिशा जो चीज नहीं ले जा रही फिर भी मांगे पड़ो, यही पाप है। मांगने में बुराई नहीं है, ऐसा कुछ मांगना व्यर्थ है बस जो उधर को नहीं ले जाता जहां जाने को पैदा हुए हो। बाकी मांगने पे आपका अधिकार है, आप मांग सकते हो। कामना माने मांग, आप मांग सकते हो, मांगना चाहिए। आसमान तक चढ़ना है भाई, लंबी सीढ़ी तो मांगेंगे ही मांगेंगे, कैसे नहीं मांगेंगे? आप बस कहते हैं आसमान से प्यार है, आसमान से प्यार है, तो कुछ सीढ़ी, कुछ तरीका, रॉकेट, कुछ तो मांगेंगे ही। नहीं मांगे, मांगना, मांगने में नहीं दिक्कत। तो जो बात भोजन, भोजन का उदाहरण क्यों लिया? क्योंकि वो बड़ी प्राथमिक कामना होती है। प्रकृति आपको बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट विनष्ट करके बैठाए रहे तो भी दो कामनाएं होती हैं जो नहीं जाती। कहा था ना, एक तो ये कि अपना शरीर चलता रहे और दूसरा ये कि हमसे दूसरे शरीर पैदा होते रहे। तो भूख, क्षुधा और वासना, क्षुधा में तृष्णा शामिल है, भूख प्यास बोल लो, जो कुछ भी मुंह से अंदर जाता है शरीर को चलाता है, इससे ऊर्जा मिलती है। तो एक तो ये जिससे अपना शरीर चलता रहे, उसमें सांस भी मान लो, वो भी आहार ही है ना एक तरह का। तो पानी, भोजन और सांस, इनको सबको इकट्ठे मान सकते हैं कि ये क्षुधा हो गया, इसी को बुभुक्षा। तो एक ये होती है, इससे अपना शरीर चलता है, और दूसरा ये कि अपना अगर चल रहा है तो
फिर प्रकृति का प्रजनन चक्र भी चले तो दूसरी वो कामना। इसलिए इसका उदाहरण लिया गया है कि इनमें भी बुराई नहीं है, बशर्ते ये तुम्हें तुम्हारी नियति की ओर ले जा रही हूं। खाओ पियो चाहे साथी ढूंढो, सब ठीक है, बस ये देख लेना कि उससे तुम कहां पहुंच गए। सत्र में बैठना था, उससे पहले हपक के खा लिया। किसने किसने? अब झूम रहे हैं, जूझ रहे हैं, कुर्सी पे कुरुक्षेत्र। ऐसे अर्जुन नहीं बोल रहे थे, केशव मुझसे खड़ा नहीं रहा जा रहा। ऐसे ये यहां बैठ गए हैं, कह रहे मुझसे बैठा भी नहीं रहा जा रहा। अर्जुन से तो अर्जुन कह रहे मेरे टांग कांप रहे हैं, मेरी खाल जल रही है, मेरे रोए खड़े हैं, जल से रहे हैं, ठीक है, मेरे से तो बैठा भी नहीं जा रहा। बिस्तर की कुछ है व्यवस्था? तो ये आपने नियत आहार नहीं करा। मुक्ति की ओर जो जा रहा था उसके रास्ते भोजन आ गया। जब पता है कि खा के निदासे हो जाते हो तो सत्र से पहले क्यों खाते हो? इसी को अपना एक नियम अनुशासन बना लो। बहुत बढ़िया व्रत है ये, इससे अच्छा व्रत क्या हो सकता है? आप इधर उधर के तमाम तरीके के व्रत करते हो, जनश्रुति वाले सारे सुनी सुनाई बातें, फलाना व्रत कर लो तो पतिदेव की उम्र बढ़ जाएगी। ये व्रत किया करो ना कि जिस दिन सत्र है उस दिन सत्र से 2 घंटे पहले नहीं खाएंगे कुछ। कितने लंबे लंबे आते हैं, कह रहे मैं पतित पापी, मुझ जैसा कोई दुष्ट नहीं, नराधम हूं मैं, राक्षस। क्या है? अरे आप अच्छी तरह जानते हो मैं सोया करता हूं सत्रों में। दादा जब पता है कि इस समय नींद आती है तो उसकी व्यवस्था करके रखो पूरे दिन। ये बुद्धि किस लिए है? प्रिपरेशन। जो भी चीज थोड़े भी महत्व की होती है उसकी तैयारी करी जाती है। तैयारी। घर से बाहर निकलते हो आधे घंटे के लिए भी तो भी ऐसे कंघा वंघा लगा करके और ऐसे थोड़ा देख के ठीक है, और कपड़ा गंदा कर रखा होता है, कुछ कर रखा होता है तो कहते चलो दूसरा। ये जरा सी चीज की तो तैयारी करके निकलते हो। रात में सत्र होता है, दिन भर से कुछ तैयारी करते हो। तैयारी माने यही नहीं कि कम्युनिटी पे अवलोकन लिख दिया। अवलोकन तो तब लिखोगे ना जब जिंदा रहोगे सत्र में। किसी ने बड़ा बढ़िया डाला था, एक पानी के नीचे से निकला। आज ही कल ही में मैंने देखा, पुलिस वाला उसको पानी के अंदर से खींच के निकाल रहा है। ये हाल है इनका। ऊपर संस्था वाले बोलते हैं लिखो लिखो, लिखे कहां से बेचारा? कुछ सुनाओ तो ना लिखे। उसको लजाते और रहते हैं हम सब मिलके कि आपने कुछ लिखा नहीं। कह रहा भूल ये नहीं है कि लिखा नहीं, भूल उससे पहले हो चुकी थी, आपको पता नहीं चला तब। तैयारी, प्रिपरेशन। जब जोकोविक का हो गया कि अब ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रैंड स्लैम, तो बात हुई तो बोले इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग देन यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। तो ऐसा नहीं है कि आप प्रिपरेशन से बच सकते हो। जब आप नहीं तैयारी कर रहे तो आप हारने की तैयारी कर रहे हो। जो लोग बिना तैयारी के यहां आके बैठ जाते हैं वो फिर तैयार कर होके आए हैं कि यहां सोएंगे। जब रात में एक जबरदस्त काम होने वाला है तो दिन में उसकी तैयारी करके रखो। नहीं, आप व्यस्त लोग हैं मैं समझता हूं,
और बहुत विनम्रता से कह रहा हूं कि मुझसे ज़्यादा व्यस्त नहीं होंगे। मैं 6 बजे से अपने तय करना, सेट करना शुरू कर देता हूं कि इतने से इतने बजे ये, इतने से इतने बजे ये, इतने से इतने बजे ये, ताकि रोध हो के भी यहाँ इस कैंपस में मैं 10 पर प्रवेश कर जाऊं और उसके 5-10 मिनट बाद यहाँ पर अपना माइक वाइक लगा करके कंघी वंघी करके आपके सामने आकर बैठ जाऊं। तो 6 बजे से उसकी तैयारी शुरू हो जाती है और सब नाप नूप के, अच्छा 45 मिनट ये होगा, इतने ये और उससे संबंधित जो लोग हैं उनको ही बता दिया जाता है कि तुम्हारा ये काम इतने से इतने ही बजे होगा। नहीं तो काम तो मेरे भी इतने हैं कि मैं यहां पहुंच ही ना पाऊं। योजना का भी महत्व है, कामना का भी महत्व है। जो कुछ भी नियति की ओर ले जाए उसका महत्व है। अगर योजना बनाने से मुक्ति की दिशा जाने में मदद मिलती है तो हम बिल्कुल योजना बनाएंगे। कम खाने से मदद मिलती है, बिल्कुल कम खाएंगे। जो कुछ भी नियति की ओर ले जाए वो श्रेष्ठ है, उसके अलावा कोई पैमाना नहीं मानते हो। लोग कहते हैं दिन में मत सोया करो। भाई हमारे सत्र रात में होते हैं, हम दिन में नहीं सोएंगे तो फिर हम रात में झूमेंगे। हम सोएंगे दिन में। क्यों सोएंगे? ताकि रात में जग सकें। जिसको जो बोलना है बोलता रहे, मुझे पता है ना मेरी नियति का। श्री कृष्ण तो बोल भी गए कि जब निशा में सब सो रहे होते हैं उस समय संयमी जाग रहा होता है। तो कोई ज्यादा कोचेगा तो उसको सुना भी देंगे। कौन सा श्लोक है? अरे सब विद्वान हो गए आज तो, क्या बात है। आ रही बात समझ में? बड़ी तकरार रहती है उन लोगों में जो कहीं से कोई नियम उठा लाते हैं, आदर्श उठा लाते हैं, अनुशासन उठा लाते हैं, नैतिकता उठा लाते हैं, और उनमें जिन्होंने बस नियति उठाई है, ये दोनों साथ नहीं चल पाते। उनमें बड़ी लड़ाई रहती है। और जो नियम वाला है वो नियति वाले पर बार बार आक्षेप करता है, बोलता देखा कोई नियम नहीं मानता, क्या इसका आचरण है? वो बोल रहा है मेरे पास नियम नहीं है, मेरे पास नियति है। नियति तक पहुंचने के लिए अगर अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा तो ठीक, हम झूठ भी बोल देंगे। श्री कृष्ण ने खुद करवाया, बोल बोल झूठ। नियति तक जो झूठ ले जाता हो वो पुण्य है। नहीं तो मानने के नहीं थे द्रोण, और बाप थे वो सब पांडवों के, उन्हें नहीं हरा पाते अर्जुन और सब मिलके भी। और कुछ ये भी बात कि अब सामने गुरु है तो उस पर पूरी जान से बाण मारा भी नहीं जाता। एक तो वो भाई जिसने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना दिया वो खुद भी तो कुछ किसी स्तर के योद्धा होंगे ना। एक तो ये बात, और दूसरे अभी ऐसा कुछ आए भी उनको कि गुरु है, इनसे कैसे पूरी ताकत से लड़े। वही भीष्म के साथ समस्या थी, भीष्म के साथ भी नहीं लड़ रहे थे ठीक से, तभी तो फिर वो पहिया उठा के भगे थे कि तुमसे नहीं होता तो मैं ही मारे देता हूं। बोले ऐसे तो फिर दुर्योधन ही बन जाएगा। और द्रोण पूरी पांडव सेना का संहार करे दे रहे थे। पांडवों को छोड़ करके और सब महारथी थे, उनमें से कितनों को द्रोण ने मार दिया। अरे ठीक है, धीरे से फुसफुसा देना क्या। नहीं अश्वत्थामा तो जोर से बोलना है, नरोवा कुंजरोवा। नियति की ओर ले जा रहा है ना। बोल रहे महाभारत भारत के लिए है और भारत की नियति ये नहीं हो सकती कि दुर्योधन राज करे।
दुर्योधन राज करेगा तो फिर तो जनता का हो चुका कल्याण, फिर कोई नहीं जाने वाला मुक्ति पथ पर। दुर्योधन का तो भुक्ति पथ है, जैसा राजा वैसी प्रजा। दुर्योधन बैठ के वहां भोगेगा तो प्रजा भी भोगी हो जाएगी। कौन सी नियति, कौन सी मुक्ति, किसी के लिए नहीं। ठीक, नियति के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो एकदम ठीक किया। नियति के लिए खेल का नियम तोड़ना पड़ा, कोई बात नहीं। नहीं तो दुर्योधन तो पीटे डाल रहा था भीम को। बाहुबल में भीम बड़े रहे होंगे, पर दुर्योधन ने वही प्रिपरेशन, प्रैक्टिस, तैयारी भीम से कहीं ज्यादा कर रखी थी। कुरुक्षेत्र की तैयारी दुर्योधन 10 साल से करके बैठा हुआ था। वो रोज वर्जेश व्यायाम करे और अपना जो अस्त्र संधान था उसको और पैना करे, निपुण होता जाए। कोई बात नहीं, 2-4 मिनट खेल ऐसे ही चलता रहा तो भीम तुम कहीं के नहीं बचोगे। मारो, जांघ पे मारो। आ रही बात समझ में? नियति, ये बात धार्मिक लोगों को नहीं समझ में आती। उनके लिखे नियम होते हैं। देखो, धर्म नियम, अध्यात्म नियति। पांडव भी सब एक से बढ़कर एक थे। वो तो उस समय कृष्ण के पास विकल्प नहीं था। नहीं तो बोलते सत्ता जैसे दुर्योधन की नहीं होनी चाहिए वैसे इन पांडवों की भी नहीं होनी चाहिए। जब सरोवर से निकल रहा है अंत में दुर्योधन, तो युधिष्ठिर ने उसको वचन दे दिया, बोले बताओ हम 5 खड़े हैं, हम सब बराबर के बाहुबली हैं, तुम चुन लो तुम हम में से किससे लड़ना चाहते हो। ये तो दुर्योधन का पुरुषार्थ कि ऐसे देखा युधिष्ठिर को, रियली बोले हार रहा हूं, पिटा हुआ हूं, छुपा हुआ था, समझ रहा हूं कि युद्ध निकल रहा है मेरे हाथों से, पर मेरी इतनी दुर्गति नहीं हो गई है कि युधिष्ठिर तुमसे गदा युद्ध करूंगा। युधिष्ठिर तो युधिष्ठिर है, वो दोनों चुन लिए होते तो नकुल सहदेव। और दुर्योधन के लिए बहुत आसान था, युधिष्ठिर ने वचन दे दिया था कि हम 5 में से किसी को भी चुन लो। बहुत बहुत प्रशंसा होनी चाहिए दुर्योधन की। उसने कहा ये चाहिए, ये क्या, भीम, इसको लाओ, भेजो, इसके सिवा तुम में से किसी को हाथ नहीं लगाऊंगा। तुम लोग इस लायक नहीं हो, तुम्हारा स्तर नहीं कि तुम में से किसी को हाथ लगाऊं, एक ही है मेरे लायक, इसको भेजो। और बिल्कुल ठीक आकलन करा था दुर्योधन ने। थोड़ी देर में भीम का पिटना शुरू। तो कृष्ण बोले बात गदा युद्ध के नियम की नहीं है, बात भारत की नियति की है। ठोक दो, मार दो। जैसे बड़े भाई वैसे ही छोटे भाई भी। जब अभिमन्यु का वध कर दिया इन सब ने, तो उन्होंने भी वचन उठा लिया, बोले सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं ही आग लगा के यहीं मर जाऊंगा, रण क्षेत्र में ही अपनी आहुति दे दूंगा। कृष्ण बोल रहे क्या है तुम लोगों में कुछ समस्या है? जिसको देखो वही वचन देता रहता है। कौरवों में जश्न कि ये तो बढ़िया बंध गए अपनी ही डोर से। अब बस इतना करना है कि शाम तक जयद्रथ को बचा लो, शाम तक बचा लो, उसके बाद ही खुद ही अपना जल मरेंगे। कल बेटा गया, आज बाप जाएगा, खुद ही जाएगा।
और बिल्कुल जैसे दुर्योधन का आकलन सही था, वैसे ही जयद्रथ वाले मामले में कौरवों का आकलन बिल्कुल सही था। शाम तक बचा ले गए वो जयद्रथ को, और कोई मुश्किल काम ही नहीं है। सारे जितने उनके महारथी थे सब उन्होंने जयद्रथ की रक्षा में लगा दिए। जयद्रथ को बीचों बीच खड़ा कर दिया कि तुम बस बच के यहाँ खड़े हो जाओ, बाकी सब लगा दिए कि अर्जुन से इसको शाम तक बचा दो। उन्होंने बचा भी दिया अर्जुन से शाम तक। और नियम था युद्ध का कि शाम के बाद बाण नहीं चल सकता। कृष्ण बोले नियम अब अलग ही रखना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा उपाय। तो कथा है, जो कुछ हुआ हो सच में हम नहीं जानते क्या हुआ था, पर कुछ हुआ तो था, और जो भी हुआ था उसमें कृष्ण का योगदान तो कुछ था। कथा कहती है कि वो बस सूर्यास्त होने ही वाला था, उन्होंने 1 मिनट पहले करा दिया। कुछ ऐसा कर दिया कि सबको लगने लगा कि सूर्यास्त हो गया। कहते हैं बादल ला दिए, कुछ कर दिया, आंखों को भ्रम हो गया कि सूर्यास्त हो गया है। आप लोगों ने भी कभी देखा होगा क्षितिज में जब डूब रहा होता है सूर्य, तो अगर वहीं पे बादल हो तो कई बार लगता है गया, और फिर 5 सेकंड के लिए फिर से वहां पे उसकी वो सुनहरी आभा दिखाई दे जाती है। एक लकीर भर कि नहीं अभी नहीं गया, नहीं गया, नहीं, फोटो खींचो जल्दी से, और जितनी देर में आप फोकस मारते हो उतनी देर में चला जाता है। कुछ हुआ होगा, कुछ किया होगा। इतना ही कर दिया होगा कि कौरवों से खुद ही बोल दिया हो, अरे 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 अब तो लगता है मैच खत्म हो गया, लगता है डूब गया। और उन्होंने ठीक से जांचा नहीं, उन्हें लगा कृष्ण बोल रहे हैं तो डूब ही गया होगा। उन्होंने ठीक से जांचा नहीं, अभी डूबने में कुछ सेकंड बाकी रहे होंगे। जो भी हुआ हो, वो सब के सब निकल के लगे नाचने कि अब मरेगा अर्जुन, बच गया जयद्रथ। जब सब निकल के लगे नाचने तो उसका जो सुरक्षा घेरा था वो खुल गया। तो अर्जुन से बोलते हैं, अर्जुन 4 सेकंड और हैं, एक तीर में काम होना चाहिए, खट मार। साफ। उस पर भी आपत्ति की, बोले जब सबने मान ही लिया कि अब युद्ध विराम हो गया आज के लिए, तो फिर अर्जुन ने तीर क्यों चलाया? तुम्हारे मानने से थोड़ी होता है, खेल तुम्हारे मानने का या नियमों का है ही नहीं। क्या माने तुम्हारी बात हम? हर जगह वो भीष्म के सामने शिखंडी को खड़ा करा है, वो बोल रहे ये इसकी हालत ऐसी, मैं इस पे नहीं चलाता तीर। ये सब के सब बड़े खुददार लोग होते थे। इस दुर्योधन ने बोला ना कि मैं नहीं लड़ूंगा ये बाकियों से किसी से, मेरे लायक तो एक ही है। वैसे ही भीष्म के सामने जब खड़ा कर दिया शिखंडी को, तो उन्होंने लड़ने से ही मना कर दिया। बोले कोई योद्धा भेजो, और तब ताकि पुरुषों की लड़ाई है, कोई पुरुष भेजो। वो बोले ये आधा स्त्री जैसा लगता है मुझको, मैं इस पे नहीं तीर चलाऊंगा, मैं औरतों से नहीं लड़ता। और कृष्ण क्या बोल रहे हैं, तुम शिखंडी के पीछे खड़े हो जाओ, पीछे से मारो। ठीक, मार दिया। यहां भी मामला वही, वहां कर्ण है, उसका पहिया धंसा हुआ है, वो भी बोल कोई नहीं मिल रहा जहां नियम का उल्लंघन ना किया गया हो, क्योंकि बात ही है ये, नियम नहीं नियति। पर ये बात झुन्नू के खाने के लिए नहीं है, ये बात कृष्णों को शोभा देती है जो एकाग्र है मात्र नियति की तरफ। उनको अनुमति है कि वो नियम तोड़ भी दें तो कोई बात नहीं। झुन्नुओं को तो नियम का पालन करना होगा, उन्हें नहीं नियम तोड़ना है। सोच में आ रही बात? नियमित आहार नहीं बोला, क्या बोला? नियत आहार। मैं आपको नियम से भटकाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। बहुत लोग डर जाते हैं, कुछ खफा भी हो जाते हैं, कहते हैं हमारी तयशुदा अनुशासित जिंदगी चलती है और ये आके सब उलट पुलट देते हैं, केओस कर देते हैं।
मैं आपको नियम से नहीं भटका रहा, मैं बस आपको ये बता रहा हूं नियम आपके कोई आखिरी बात नहीं है। अच्छी बात है आप अनुशासित जिंदगी जीते हो, पर उससे आपको एक सीमा तक ही लाभ हो सकता है, वहीं पर अटकोगे। तो जो मैं बात बोल रहा हूं उनके लिए जो उस सीमा से आगे जाना चाहते हो, जो उस सीमा तक पर संतुष्ट हैं, उनके लिए नियम पर्याप्त हैं। आप नियमित जिंदगी जिए, आपको सब ठीक रहेगा। 9 साढ़े 9 बढ़िया खाना खा लिया करें, 10 बजे सो जाया करें, 4 साढ़े 4 उठ जाया करें, ब्रह्म मुहूर्त में ताज़ी हवा का सेवन करें जहां भी मिलती हो, उसके बाद जाएं सैर पे। वही सब जो होता है कि ये सात्विक जीवन है, और इससे आपको लगे कि आपने बहुत अच्छा कर लिया, आप धार्मिक आदमी हो गए। और फिर जब सैर से लौट रहे हो तो 6 बजे जाएं, मंदिर में घंटा बजा दें, वापस आए घर में सबको थोड़ा प्रसाद खिला दें। तब तक बिल्कुल ताज़ा ताज़ा भैंस का दूध आ गया होगा। कहीं अब चाय पिलाओ, सैर करके हम आ गए हैं। और भीतर आप बहुत उत्कंठित अनुभव करें कि देखो मैं धार्मिक आदमी हूं, मेरी कितनी सधी हुई दिनचर्या है, मैं कितना अच्छा आदमी हूं। और रास्ते में जो है जितने भी लोग मिले, मैंने सबको हंस हंस के क्या बोला, नमस्कार, प्रणाम, आप कैसे हैं, आप कैसी हैं, सब बढ़िया है ना, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। और ये सब करके भीतर भीतर गौरवान्वित हो जाओ कि मैं तो अच्छा आदमी हूं। ये सब आप जो भी कर रहे हो इसमें कोई बुराई नहीं है, बस ये बात एक सीमा तक ही लाभ देती है, बहुत छोटी सीमा है, उसके आगे कोई लाभ नहीं मिलता। इससे कोई लाभ नहीं, बिल्कुल कोई लाभ नहीं। उसके आगे लाभ उनको मिलता है जो मैं बौरा तो राम, जो बौरा आ जाते हैं। सीमा के भीतर रहने का क्या मतलब है कि नहीं नहीं नहीं, एकदम नियम कायदा अनुशासन। और जिन्हें उसके आगे जाना है उन्हें क्या चाहिए, बौरापन। यूं ही थोड़ी कह रहे हैं, जो मैं बौरा तो राम तोरा लोग मरम न जाने। लोग नहीं समझेंगे, लोग यही कहेंगे कि देखो कल तक अच्छा खासा आदमी था, अब न जाने कहाँ गीता पढ़ाया है और बौरा आ गया है। सुबह सुबह उठ जाया करता था समय पे, अभी पूछो कि क्या है तो बोलता अभी भी उठे रहते हैं सुबह उतने बजे, इसलिए कि रात में सोए नहीं थे। उसके बाद कुछ करता है, सब इसका उल्टा पुल्टा हो गया है। पहले बढ़िया सात्विक भोजन करता था, सिर्फ दूध लेता था, मठा लेता था और इस तरह की चीजें लेता था। अब भोजन में भी पता नहीं कौन सी नई विदेशी चीज ले आया है, बोल रहा है शुद्ध शाकाहार। बौरा गया। जो बौराने को तैयार हो, जिन्हें दीवानगी से डर न लगता हो, जो पागल कहलाए जाने से घबराते ना हो, उनके लिए है नियति धर्म। बाकियों के लिए तो नियम धर्म है। अब आप तय कर लो आपको कौन सा धर्म चाहिए। गीता का धर्म नियम धर्म नहीं है। मुझे गीता में तुम कोई नियम बता दो, पूरे वेदांत में कोई नियम बता दो। यहां नियम नहीं चलते, यहां क्या चलती है, नियति। यहां तो प्रेम चलता है, प्रेम। ऐसा प्रेम जिसपे कोई नियम कायदे बहुत छोटे लगेंगे, जिसे बांधा नहीं जा सकता, ऐसा प्रेम, मतवाला प्रेम। ऐसा नहीं कि किसी गड्ढे में पानी भर दिया, उसका नियम बांध दिया है कि ये तेरी सीमा है, पानी इस गड्ढे की परिधि से बाहर मत जाना, ऐसा नहीं। ऐसा प्रेम जैसे नदी है और बिल्कुल पागल हो गई, दीवानी, अटखेलियां मारती भगी जा रही है कि जाना है, सागर से पहले रुकनूंगी नहीं, मैं तो जा रही, कोई रोक के दिखा दे। दो चार ने आकर के हाथ भी आजमा लिए, वो बांध वांध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसने बांध वांध सब फेंक दिया। बांध बनाएंगे हम। हमारा कौन सा धर्म है, हमारा सागर धर्म है, हमारा सरोवर धर्म नहीं है। कौन सा धर्म है, सागर धर्म है। सागर धर्म का मतलब होता है जो कुछ भी रास्ते में आए उसको पार कर दो, बगल से निकल जाओ, ऊपर से निकल जाओ, जो करना है करो, कोई नियम ही नहीं है। आसानी पड़ रही है तो कुछ सामने आ गया तो उसके बगल से निकल जाओ, कुछ बात ही मत करो उससे, हमें तो उससे कोई लेना देना नहीं, हम क्या करा। जैसे लाउत्जू कहते हैं ना कि पत्थर हारता है पानी जीतता है। पत्थर और पानी की जब भी लड़ाई हुई है उसमें पत्थर हारा है, पानी जीता है। तो बगल से निकल गए, बगल से नहीं निकल सकते तो ऊपर से निकल जाएंगे,
ऊपर से भी नहीं निकल सकते तो तुझे तोड़ के निकल जाएंगे, और तोड़ के नहीं निकल सकते तो बार बार तुझ पर आघात करते रहेंगे। पानी तब तक पत्थर पे आघात करेगा जब तक पत्थर टूट नहीं जाता, और पानी के आघात से बड़ी बड़ी चट्टानें टूटती हैं। ये जो आप तटों पर बालू देखते हो, बहुत खुश होते हो, बीच पे सैंड है, बीच पे सैंड है। सैंड कहां से आ गई? ये सैंड क्या है? ये पत्थर हैं जिनको लहरों ने मार मार के चूरा बना दिया। वो रेत है सारी। ओ कुछ उतनी रेत, वो जो लहरें आती है ना जिसमें जाके पांव लेके खड़े हो जाते हो, कम ऑन किस माई फीट, उनमें इतनी जान होती है कि चट्टानों का चूरा निकाल दिया। ये दम होता है नियत धर्म में। मस्त बीज तैयार हो जाती है। समझ में आ रही बात? है बांध भी दोगे हमें तो थपेड़े मारते रहेंगे, मारते रहेंगे, मारते रहेंगे, तब तक मारते रहेंगे जब तक सब टूट टाट नहीं जाता। और मारने में हमारी कोई रुचि भी नहीं है, हमारा कोई मारधाड़ धर्म थोड़ी है। हो सकेगा तो बगल से निकल जाएंगे। कोई नियम नहीं है, ये कोई नियम नहीं है कि जबरदस्ती जाकर के मारधाड़ करनी है। हमें तो बस एक बात पता है, क्या? सागर, वहां पहुंचना है। नियति, मुक्ति, सत्य, सागर। वहां पहुंचने के लिए ऊपर से आ सके तो ठीक है, इधर से आ सके तो भी ठीक है, इधर से तो भी ठीक, सब ठीक, सब ठीक। समझ में आ रही बात? है नियम नहीं नियति, नैतिकता नहीं नियति, नीति नहीं नियति। इसीलिए जब नियति की लड़ाई चल रही होती है तो उसमें सबसे बड़ी बाधा वो लोग बनते हैं जो नीतिबाज होते हैं। ये जो नीतिवादी होते हैं ना, ये बड़ी बाधा बनते हैं। ठीक वैसे जैसे युधिष्ठिर ने लगभग हरवा दिया था जीती हुई बाजी को, क्योंकि वो क्या थे? नीतिवादी थे, कहलाते थे धर्मराज। उनको गीता दी गई क्या? युधिष्ठिर अगर धर्मराज होते वास्तव में तो गीता का उपदेश किसको दिया गया होता? पर इनको पता था बहुत अच्छे से कृष्ण को कि ये नीतिवादी हैं, यही इनका धर्म है, ऐसा करो ऐसा ना करो, ये खाओ ये ना खाओ, यही वाला धर्म है इनका। और इन्होंने वो धर्म इतना पचा रखा है अपने में कि इनको अब नई बात बताना बड़ा मुश्किल होगा। जो पहले से ही कहीं से होके आया होता है उसको समझाना बहुत मुश्किल होता है। अर्जुन लगभग कोरे कागज थे, उन पर जो प्रभाव था भी वो अधिक से अधिक शरीर और समाज का था। वो शरीर और समाज का प्रभाव हमें पहले अध्याय में देखने को मिल जाता है। पर अर्जुन पर लोक धर्म का बहुत प्रभाव नहीं था। अर्जुन ये नहीं बोलते कि मैंने शास्त्र सारे पढ़े हैं और शास्त्रों में ये लिखा है, और श्री कृष्ण आप जो गीता बता रहे हो वो तो शास्त्रों के विरुद्ध जा रही है। युधिष्ठिर को अगर गीता बताई जाती तो ये समस्या आ जाती। युधिष्ठिर बोलते आप जो हमें बता रहे हो वो तो हमारे धार्मिक ज्ञान के विरुद्ध जा रहा है। तो श्री कृष्ण ने बोला अब कौन इनको इतना समझाए, इससे अच्छा अर्जुन। नीति वाले को नियत समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बार बार बोलेगा लेकिन नीति तो ये है ना, नहीं पर करना तो ऐसा चाहिए ना, उसके साथ सर फोड़ते रहो, उसका नहीं होता। माओ का था शायद, अब वो किसी और बिल्कुल संदर्भ में था, पर अचानक कौंध गया। द कलर ऑफ द कैट डज नॉट मैटर एज लॉन्ग एज इट कैचेस द माइस। वो बिल्कुल अलग बात है, वहां उनका कोई नाता नहीं है वेदांत से, कृष्ण से, गीता से, बिल्कुल अलग। पर समझ रहे हो बात को? बिल्ली का रंग थोड़ी देखेंगे, क्या देखना है? चूहा पकड़ा कि नहीं पकड़ा। और नीतिवादी बोलता है नहीं नहीं नहीं, प्योरिटी ऑफ मीन्स। नियतिवादी कहता है द एंड इज एवरीथिंग, एनीथिंग दैट लीड्स टू द राइट एंड इज राइट। ये बहुत पुरानी बहस है मीन्स वर्सेस एंड्स की, साधन और साध्य।
कष्ट हो रहा है? हम्म? प्राणों की प्राणों में आहुति देना, ये क्या हो गया? सब प्राण एक बराबर हैं, सबको एक कर दो, सबकी विशेषता को भस्म कर दो। शारीरिक तल पर, भौतिक तल पर कुछ भी दूसरे से श्रेष्ठ हम नहीं मानेंगे। श्रेष्ठता का बस एक पैमाना हो सकता है, कुछ अगर मुझे ऊपर ले जा रहा है तो श्रेष्ठ है, नहीं तो सब एक बराबर है। क्या है सब कुछ? अणु है, परमाणु, मॉलिक्यूल्स है। क्या बोल दूं मैं कि एटॉमिक वेट 40 है तो 20 वाले से दूना श्रेष्ठ हो गया? ये कोई बात हो गई? जो मेरे काम आ जाए वो श्रेष्ठ है। जो पार उतरना चाहे तो केवट से मिली रहिए, बस वो पार उतार देता है, नहीं तो केवट में क्या है? मेरे काम आ रहा है ना श्रेष्ठ। और काम ये नहीं आ रहा कि नाव में बैठा के भुजिया खिलाएगा, वो नाव में बैठा के पार लगाएगा। काम की परिभाषा स्पष्ट है, एक ही काम है मेरा, क्या? मुक्ति। नियति के अलावा मैं कुछ नहीं काम अपना मानता। कि बैठ गए वहां पे, बोल रहे आओ अब जरा सा चपल चांदनी में नौका विहार करें। केवट और ये दोनों बैठ गए और बढ़िया बोतल खुल गई है, क्या आनंद आ रहा है। पूर्णिमा की रात है, केवट सिर्फ तब अच्छा है जब वो पार उतारते। जो कुछ पार लगा दे सब ठीक है, उसके पार लगना इतनी बड़ी बात है कि उसके सामने फिर हम और कोई सवाल नहीं करते, फिर हम नहीं पूछते बिल्ली किस रंग की है। पार उतरना इतनी बड़ी बात है। तुम्हारे सामने अभी संत रैदास आ जाए तो तुम जाके थोड़ी पूछोगे भैया कौन जात हो, और जो अभी जात पूछ रहा है उसको पार उतरना नहीं है। संत कबीर राजा उनसे पूछो, पर भैया ये बताइए आपकी परवरिश तो मुसलमान लोग की है, जो ये सवाल पूछे अभी उसको पार उतरना नहीं है। और इनफॉर्मल सेशन में आप लोग भी जैसे सवाल पूछते हो, लग नहीं रहा कि आपको पार उतरना है। वो सवाल पूछो ना जो उधर ले जाए। केवट तुम्हारी खातिर इधर आता है, इसलिए थोड़ी इधर आता है कि इधर बहुत कुछ आकर्षक है, रोचक है, रोमांचक है, उत्कृष्ट है। वो इधर आया है तुम्हारी खातिर, और तुम उससे इधर के ही सारे सवाल पूछे जा रहे हो। नमक लगा के खीरा ले आ दें? अरे वो इधर खीरा खाने नहीं आया है। खीरा खाने आया है। एक पूछ रहा आचार्य जी आप मैगी क्यों खाते हो? ऐसे गीता आगे बढ़ेगी? कौन से श्लोक में मैगी है भाई? इतने श्लोक हैं तो बीच में खाना पानी भी हुआ होगा, ऐसा तो नहीं कि एक धार में सब हो गया। उसका कुछ आता है उल्लेख बीच में कि अब चाय पानी के लिए थोड़ी देर कृष्ण और अर्जुन जाकर बैठ गए और वहां बोले ला भाई धड़ नकुल सहदेव बंद मक्खन लाल? ऐसा कुछ आता है कहीं पे? क्योंकि ये दो कौड़ी की बातें हैं, इन्हें करने से कुछ नहीं मिलना है। और खाना पीना हुआ तो होगा बीच में कि नहीं हुआ होगा? कहीं लिखा है बीच में? लेकिन क्यों नहीं लिखा, क्यों छोड़ दिया गया? महत्व का नहीं है, क्या लिखें? एक दिन एक बोल रहा अपने बाइसेप्स दिखा दीजिए। एक तो मैं ऐसे ही बदनाम है, और कर दो बाइसेपाचार्य।
नियति, जो कुछ नियति की ओर ले जाता हो उसको पकड़ लेंगे। बिल्कुल नहीं विचार करेंगे फिर कि जिसको पकड़ा है उसका गुण धर्म क्या है, आकार प्रकार क्या है, रूप रंग क्या है, जाति वर्ण क्या है, बिल्कुल नहीं सोचेंगे। बस एक बात पूछेंगे, क्या? और अगर नियति की ओर नहीं ले जाता तो दुनिया लाख बोलती हो कि ये चीज बहुत उम्दा है, बहुत श्रेष्ठ है, हम कहेंगे कुछ नहीं है। होगा बहुत अच्छा, बहुत ऊंचा, दुनिया के बाजार में बहुत कीमती, हमें वहां तो नहीं ले जा रहा ना, वहां नहीं ले जा रहा तो छोड़ रहे हैं। बुद्ध ने महल छोड़ तो दिया, छोटी बात होती है। जवान आदमी थे, 28 की उम्र थी। उस उम्र में आदमी कामनाओं में बिल्कुल लथपथ होता है। राजा ही बनने जा रहे थे, राजा बनने जा रहे हो, पत्नी है, बच्चा है, कीर्ति भी उनकी उसी समय पे फैली हुई थी, वो सब छोड़ छाड़ के चल दिए। क्यों? बोले इसमें वो नहीं है, ये है बहुत अच्छा है लेकिन इसमें वो तो नहीं है ना, वो नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, छोड़, क्या रखा है। स्पष्ट हो रही है बात? प्राणों की प्राणों में आहुति, यहां कुछ विशेष नहीं है, सब एक मान लूंगा। अंतर करूंगा तो बस एक आधार पर, क्या है आधार? नियति, वरना सब एक है। क्या नाक आंख से श्रेष्ठ है? हो सकती है, अगर सत्य सूंघने से मिलता हो तो नाक आंख से श्रेष्ठ है, हम मान लेंगे, हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं बिल्कुल। यदि ऐसा कोई तरीका निकल आए कि सूंघ सूंघ कर मुक्ति मिल सकती हो तो हम बिल्कुल मान लेंगे कि नाक आंख से, क्या आंख कान से श्रेष्ठ है? अगर वो दर्शन देता हो हमें मुक्त करने को तो आंख फिर कान से निसंदेह श्रेष्ठ है, वरना सब कुछ क्या है? एक बराबर, एक बराबर, सब कुछ एक बराबर कर दो, सब एक बराबर है, अपने आप में न कुछ हीन न कुछ श्रेष्ठ। लिबरेशन इज द मेजर ऑफ ऑल रिसोर्सेस। जो कुछ भी आपके पास है उसको कैसे नापना है? बस इस आधार पर कि क्या वो मुक्ति की ओर ले जा सकता है तो उसकी कुछ है कीमत, नहीं तो कुछ नहीं। ये आदमी अच्छा है कि बुरा है? ये आदमी पीछे एक आदमी बैठा हुआ है, अच्छा है कि बुरा है? बोलो, जल्दी बोलो, बस बताओ। या नाम पूछने जाए उसका? फीता लेके उसका कद नापें? आंख का रंग, बालों का रंग, शर्ट का रंग, वजन बताओ भाई, ये सब करें? करें कि नहीं करें? कोई मतलब नहीं, जात न पूछो साधु, इसीलिए। और अगर कभी यह पता लगे कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो नियति तक ले जा सकता हो तो सब ऐसा ही है, फिर पड़ा रहे, क्या करेंगे? रसोई है अंदर, उसमें बहुत सारे रखे हुए हैं बर्तन, कौन सा बर्तन श्रेष्ठ है? और अलग अलग तरह के रखे हैं, प्रागैतिहासिक काल के भी हैं, 8-8 साल पुराने। हमारे यहां सब तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं, सबने हाथ आजमा रखे हैं। कप का टूटना तो समझ में आता है, हमारे यहां कटोरियां भी टूटी हुई हैं। बताओ ना कौन सा पात्र भला है? अरे पागल, जिस पर भोजन रखा है, सोने की थाली है, रखा कुछ नहीं है खाने को, वो भली है, या टूटी कटोरी है जिसमें खाने को रखा है? बस यही है बात, समझ में आ गई बात? कौन सा बर्तन भला है? जिस पे खाने को रखा है, ये है।
वरना अपने आप में सोना चांदी हीरे जड़ी आपको दे दी गई है थाली, क्या करोगे? हीरा खाओगे तुम? धर्म को भी बस इसी आधार पर नापा जाता है, क्या अहम को मुक्ति दी कि नहीं दी? कोई भी धार्मिक काम कर रहे हो, कोई भी आपको रस्म रिवाज बताया जा रहा है, कोई भी चीज दी जा रही है, उससे एक ही बात पूछनी है, इससे मुक्ति मिलती है क्या? मुक्ति मिलती है तो करेंगे, नहीं मिलती तो भागो यहां से। धर्म अच्छा है कि बुरा है, यह नापने का बस एक ही तरीका है, वो आपको क्या दे रहा है। धर्म कोई अनिवार्यता नहीं होती, कोई हफ्ता वसूली थोड़ी चल रहा है, कोई जजिया जैसी चीज थोड़ी है, कोई ब्रिटिश हुकूमत की कर वसूली थोड़ी चल रही है कि करना ही करना है, सर झुकाना ही झुकाना है। मैं ये देखूंगा इससे मुझे मिला क्या। आप अपने आप को धार्मिक बोलते हो, आप इतने दिनों से पता नहीं धर्म के नाम पे क्या क्या कर रहे हो। हमारा सवाल बस ये है कि इससे मिला क्या? मिल रहा है तो करते जाओ, नहीं मिल रहा है तो एक पल और मत करना, और मिल रहा है तो रुकने का ख्याल मत आने देना। धर्म ऊपर से उतरी देवाज्ञा नहीं होता। धर्म हमारी बीमारी के चीत्कार का उत्तर होता है। हम भीतर से चिल्ला रहे हैं, जैसे कोई जानवर पीटा जा रहा हो और चिल्लाता हो। बस जानवरों में बहुत नैतिकता वगैरह नहीं होती, ढोंग नहीं जानते, तो जब पिटते हैं तो खूब चिल्लाते हैं। कभी सुना है किसी सुअर के जब बाल नोचे जाते हैं कैसे चिल्लाता है? अरे रे रे। खरगोशों की आपने आवाज नहीं सुनी होगी, खरगोश भी बहुत जोर से चिल्लाते हैं जब आप उनके ऊपर अत्याचार करो। कुत्तों की आवाजें तो अक्सर आई जाती हैं घरों के सामने से, किसी ने पत्थर मार दिया हो कितनी देर तक काउ 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 करता रहता है ना? उनके पास बहुत आडंबर नहीं तो उनकी आवाज सुनाई दे जाती है। जैसे वो कुत्ता बाहर चिल्ला रहा होता है ना, ऐसे हम भी हर समय यहाँ से चिल्ला रहे होते हैं। जो हमारी चिल्लाहट को शांत कर दे वो धर्म है। और बस इसी आधार पे धर्म को परखा जाता है। इसने मेरे दर्द का कुछ उपचार करा कि नहीं करा तो श्रेष्ठ है, नहीं करा तो अभी कूड़े में डालो। विशेष स्वयं को मान कर जड़ चेतन को भिन्न किया, ना मैं विशेष न मेरी कामना, एकत्व उठा मैं मुक्त हुआ। विशेष स्वयं को मान कर जड़ चेतन को भिन्न किया, ना मैं विशेष न मेरी कामना, एकत्व उठा मैं मुक्त हुआ। विशेष स्वयं को मान कर जड़ चेतन को भिन्न किया, ना मैं विशेष न मेरी कामना, एकत्व उठा मैं मुक्त हुआ।